कुछ समय पहले की बात है। हरियापुर नाम का एक गांव हुआ करता था और उस गांव के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। सभी लोग हैरान थे कि इस गर्मी से निपटारा कैसे किया जाए। तभी हरिया की नई बहू बोलती है, बाबूजी, आप देख सकते हैं इस बार गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है। अगर यह गर्मी इसी प्रकार से पड़ते रही तो हमारे घर वाले कैसे रह पाएंगे। बच्चे इस गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वे पढ़ाई भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। हमें कुछ समाधान निकालना होगा। तभी हाँ बहू, तुम बहुत ही अच्छी बात सोच रही हो क्योंकि इस वक्त की गर्मी पहले वाली गर्मी से बहुत ज़्यादा है। इस बार हम लोगों को कुछ समाधान निकालना होगा। तुम्हें कुछ आइडिया है तो तुम बताओ। हरिया कुछ इस प्रकार से अपने बहू से कहता है कि अगर तुम्हारे पास में कुछ उपाय है तो तुम लगाओ क्योंकि इस वक्त की गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तभी उसकी बहू कुछ सोचती रहती है और वह कुछ उपाय सोच लेती है कि मुझसे क्या करना है। तभी अगले दिन उसकी बहू बाज़ार जाने के लिए वह घर से निकल जाती है। उसे पता है कि वह क्या करेगी। वह किसी कबाड़े के यहाँ जाएगी और कबाड़े वाले से कुछ पंखे के मोटर और पंखी खरीद कर लाएगी और उस मोटर और पंखी से एक कूलर घर पर ही बनाएगी ताकि पैसे भी ना लगे और लगे भी तो बहुत ही कम लगे और घर की जो गर्मी से जो परेशान हैं वो सारे के सारे परेशानी ख़त्म हो जाए। तभी यह सोचते हुए वह अपने मुकाम पर पहुंच जाती है, यानी दुकान पर पहुंच जाती है। वह पहुंचकर बोलती है कि मुझे उसी प्रकार का पंखा लेना होगा जिस प्रकार से मैं घर पर चलाती हूं। वह हवा बहुत ही बेहतर देता है, बहुत ही अच्छा देता है। तभी वह एक दुकान पर पहुंची जाती है और कहती है कि सेठ जी, वो जो मोटर आप रखे हुए हो उसकी क्या कीमत है, वो मुझे चाहिए। बताइए आप वह मोटर कितने में देंगे। तभी सेठ बोलता है। तभी सेठ जी उस मोटर की कीमत बताकर उस मोटर को दे देता है और वह मोटर लेकर घर को आने लगती है। अब उसे पता है कि हमारी जो मुसीबत है बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाली है और वो भी चंद पैसों में ख़त्म हो जाएगी। वह सेठ जी सोचते रहता है कि आखिर ये मोटर ले जाकर क्या करेगी। फिर अगले दिन एक ड्रम भी वह खरीद कर लाती है क्योंकि उसी ड्रम में वह मोटर के ज़रिए, पंखी के ज़रिए एक कूलर बनाने वाली है। वैसा कूलर जो इतना अच्छा हवा देगा कि कोई सोच भी नहीं सकता था और इस गांव में यह अकेले थी। और अंततः अगले दिन ही उसका कूलर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बच्चे और उसके पिताजी देख कर बहुत ही हैरान थे कि कितना अच्छा, कितना बेहतर कूलर बन चुका है और इसकी जो हवा है वह बहुत ही अच्छी देगी। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैं नहीं जानता था कि तुझमें इतनी सारी खूबियाँ हैं। तूने क्या बना दिया। अरे ऐसा तो कोई गांव में किसी की बहू नहीं बना सकती। मुझे आज तुझ पे बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है कि तुझ में इतनी ज़्यादा हुनर है। तभी थोड़ी देर बाद कूलर चालू हो जाता है और वह दोनों बैठकर हवा का लुत्फ़ उठाने लगते हैं क्योंकि उसका हवा बहुत ही अच्छा आ रहा था। इसीलिए बोला जाता है अपने हाथ में हुनर होना चाहिए, कलाकारी होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।